दोस्तों, बुर्ज खलीफा के टॉप पर बना हुआ ये स्टील रॉड नीचे से देखने पर बिल्कुल छोटा सा मालूम होता है। यहाँ पर आम टूरिस्ट को जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, लेकिन बुर्ज खलीफा में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है कि अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग अगले ही लम्हे जमीन में धंस सकती है। इसको बनाना इंजीनियर्स की मजबूरी थी और किसी न किसी तरह से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला गया। आखिर बुर्ज खलीफा को कैसे तामीर किया गया? दुनिया की सबसे बुलंद इमारत एक रेगिस्तान में और सिर्फ रेत के टेलों पर कैसे मुमकिन हुई? और सबसे ऊपर देखा जाने वाला स्टील रॉड आखिर क्या चीज है और इसे कैसे तामीर किया गया? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा का ये स्टील रॉड अपने आप में एक बुलंद तरीन इमारत से कम नहीं है। इस स्टील रॉड की कुल हाइट तकरीबन 244 मीटर है, जिसमें मौजूद ये टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन वजनी है। अगर इस पूरे रॉड को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। यही वो जगह है जहां पर टूरिस्ट को जाने की इजाजत होती है, जो कि 154 फ्लोर पर मौजूद है। इस फ्लोर के ऊपर से वो रॉड शुरू होता है जिस पर आप अक्सर फिल्म स्टार्स को ही देखा होगा। ये स्टील रॉड बुर्ज खलीफा की टिप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163 तक फ्लोर्स बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे हैरानगी वाली बात ये है कि ये फ्लोर्स रहने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से ये ऊपर का पोर्शन तकरीबन 6 फीट तक हिलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 6 फीट तक बिल्डिंग हिलती है तो ये कभी भी गिर सकती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। इस बिल्डिंग को बनाया ही इस अंदाज में गया था कि ये बिल्डिंग हवाओं के प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके और उनका मुकाबला कर सके। दोस्तों, दुबई की लोकेशन कुछ इस तरह की है। एक तरफ अरेबियन गल्फ और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान वाक़ है और दोनों तरफ से तेज हवाएं दुबई का मुकद्दर हैं। और बुर्ज खलीफा के टॉप पर ये हवाओं की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की मोटरवेज पर सबसे ज्यादा हाई स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं जब इस स्टील रॉड से टकराती होंगी तो ये कितना हरकत करता होगा। ये स्टील रॉड इन हवाओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये खुद 6 फीट तक हिलकर अपने नीचे पूरी बिल्डिंग को महफूज रखता है। तेज हवाएं जब इस बिल्डिंग से टकराती हैं तो ये एनर्जी पैदा करती हैं। इस एनर्जी ने कहीं ना कहीं से निकलना तो जरूर है। ये पूरी बिल्डिंग एक सबसे मजबूत कोर के साथ कनेक्टेड है, जिसने इस पूरी बिल्डिंग का वजन अपने ऊपर लिया हुआ है। अगर ये एनर्जी इस मेन कोर से टकराएगी तो इस कंक्रीट में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। इसलिए इस साइड को मेन कोर से कनेक्ट नहीं किया गया, लेकिन ये स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील एक फ्लेक्सिबल मेटल है। हवाओं से पैदा होने वाली एनर्जी इस स्टील रॉड से टकरा कर रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर्स ने इसको इस अंदाज से बनाया है कि ये सिर्फ 6 फीट तक हिल सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बनाने वाले विलियम बेकर ने ऐसा डिजाइन बनाया जो कि हवाओं को कंफ्यूज कर देता है। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के तमाम डेक्स एक दूसरे के लेवल पर नहीं बनाए गए, बल्कि हर डेक को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया गया है। इस वजह से हवा जब बुर्ज खलीफा से टकराती है तो उसके हर फ्लोर के पीछे पैदा होने वाले रोटर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ऊंची
ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को परेशान करके पिछले 13 सालों से सलामत खड़ी है। नॉर्मल जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका डिजाइन रेडी किया जाता है, लेकिन बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान ये सब मामला उलट हुआ था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि दुबई के शेख इस टावर को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं। 2003 में जब बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तब उस वक्त ताइवान में टाई पाई 101 की कंस्ट्रक्शन एंड होने वाली थी। टाई पाई की हाइट 508 मीटर थी। इस वजह से बुर्ज खलीफा को पहले 530 मीटर तक बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में इस वजह से इसकी हाइट मजीद ज्यादा कर दी गई कि इस रिकॉर्ड को कोई भी बआसानी तोड़ सकता है। इस वजह से इमार प्रॉपर्टीज ने आखिर तक बुर्ज खलीफा की हाइट को छुपा कर रखा। 2003 में बताया गया कि बुर्ज खलीफा की हाइट 530 मीटर होगी। उसके बाद बताया गया कि अब इसको 570 मीटर तक बनाया जाएगा। 2005 में बताया गया कि अब हाइट 710 मीटर होगी। 2006 में 800 मीटर, फिर 2008 में 818 मीटर और आखिर में जब कंस्ट्रक्शन एंड हुई तो फिर इसको 828 मीटर पर रोका गया। इमार प्रॉपर्टीज ने जो बजट बुर्ज खलीफा के लिए रखा था वो अब कम पड़ने लगा था। बात यहाँ तक आ गई थी कि बुर्ज खलीफा के काम को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ गया। फिर अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने इस प्रोजेक्ट को फंड करके इसको दोबारा से स्टार्ट करवाया। यही वजह थी कि जब बुर्ज दुबई का नाम चेंज करके शेख खलीफा के नाम पर बुर्ज खलीफा रखा गया। बुर्ज खलीफा मुकम्मल होने के बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने नाम करने की रेस में कई प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ उन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। बुर्ज खलीफा पर टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स का खर्च हुआ, जो कि तकरीबन 12,300 करोड़ बनते हैं। आज हर रोज तकरीबन 8 से 10,000 टूरिस्ट सिर्फ बुर्ज खलीफा को विजिट करते हैं और एक साल में सिर्फ एंट्री फीस से बुर्ज खलीफा हर साल 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाता है, और ये सिर्फ उसकी एंट्री फीस की कमाई है। और सिर्फ इसी बिल्डिंग की वजह से दुबई की इकोनॉमी को काफी बूम देखने को मिला। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। आप किस कंट्री और किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।